Hello students, I am Monica Sharma, TGT English. Yesterday we started the lesson number 2. How the dog found himself a new master. This is the lesson of your English book Honeysuckle. कल हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, तो 1 से लेकर 6 तक पैरा हम कल कर चुके थे. आज हम करेंगे पैरा नंबर 7. ओके, लेट अस स्टार्ट. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब से पहले जो हम स्टोरी पढ़ चुके थे उसमें था कि एक डॉग स्ट्रॉन्गर एक मास्टर की तलाश में था. उसने पहले वुल्फ को अपना मालिक बनाया, फिर उसने बेयर को अपना मालिक बनाया, लेकिन वो भी उसे लगा कि वो भी उनसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है. तो अब वो किसी और की तलाश में थे. अब देखते हैं क्या होता है. जब उसने बियर को अपना मालिक बनाया तब क्या हुआ. द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. अब इससे पहले क्या हुआ था, जो काउस थी वो इधर उधर भाग रही थी, तो बियर भी एक ट्री के पीछे छुप गया, भालू भी एक ट्री के पीछे छुप गया. और उसने फिर वह क्या हुआ, वो तेज़ी से हेस्टिली स्विफ्टली फास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, उसके बाद वह भी तेज़ी से जंगल में भाग गया, अंदर तक, मतलब गहराई में जंगल में अंदर तक भाग गया. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पास्ट. तब अब उसने कहा कि अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ. तो यह कि अब उसने देखा कि एक लॉयन है, शेर आया है, क्योंकि वो शेर जंगल का राजा है और वही जंगल के इस पार्ट में उसका शासन चलता है. तो उसने कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब डॉग ने कहा, द लॉयन, हु इज़ ही. लॉयन वह कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. अब बियर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. अब डॉग ने कहा, ओके ठीक है, तो अब तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझता था, बट तुमसे भी स्ट्रॉन्ग कोई है, तो अब मैं तुम्हें बाय बाय बोल देता हूँ, अलविदा कह देता हूँ. बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ. बियर, मैं किसी ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ जो कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. एंड नाउ दिस पैराग्राफ इज़ कम्प्लीटेड. तो इसमें जो वर्ड मीनिंग है वो है हेस्टिली. हेस्टिली का मतलब है स्विफ्टली मतलब फास्टली, बहुत तेज़ी से. ओके, नाउ कम टू द 8th पैरा. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. अब वो डॉग था, लॉयन के पास गया और उसने कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मेरे स्वामी बनोगे. द लॉयन अग्रीड टू इट. लॉयन इस पर सहमत हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब लॉयन इस पर सहमत हो गया और डॉग उसके साथ रहने लगा और उसकी सेवा उसने बहुत टाइम तक उसकी सेवा की, वो उसकी सेवा में रहा. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी थी, अच्छा जीवन चल रहा था और कोई कंप्लेन नहीं थी कि उससे स्ट्रॉन्ग कौन है या वो. द डॉग हैप्पी था. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन. क्योंकि पूरे जंगल में लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं था, तो वो दोनों हैप्पी थे. एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी. डेयर मतलब टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी करने की हिम्मत, कि कुछ भी हम जब करते हैं कोई बहादुरी का काम तो बोलते हैं डेयर. तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि डॉग को कोई टच कर सके और उसको कुछ भी कह सके. Okay, now paragraph 9. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन जब वो दोनों साथ में चल रहे थे जंगल में, रास्ते में एक दूसरे के साथ चल रहे थे, तब ran amid bare cliff when a sudden, तब क्या हुआ, सडनली लॉयन रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw and such force that a hole formed there. अब उसने क्या किया, वह उसने बहुत तेज़ दहाड़ा. रोर क्या होती है, दहाड़ना, शेर की आवाज़. जोर से दहाड़ा और स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली,
ग्राउंड पर, ज़मीन पर गुस्से से बहुत तेज़ प्रहार किया विद हिज पॉ, अपने पंजे से। बहुत तेज़ उसने पंजा ज़मीन पर मारा, इतना तेज़ कि वहाँ पर एक होल हो गया, एक गड्ढा बन गया। गुस्से से बहुत तेज़ उसने ज़मीन पर हाथ मारा। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और फिर क्या हुआ, वो जल्दी से मतलब चुपचाप वो वहाँ से वापस जाना शुरू हो गया। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब डॉग ने कहा कि क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ स्वामी, क्या कुछ गलत है? डॉग ने बड़े आश्चर्य से पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। लॉयन ने कहा, मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो कि इस तरफ आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल, कि हम यहाँ से भागेंगे तभी हमारे लिए बेहतर होगा, अदरवाइज़ हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ओह ठीक है, तो फिर मुझे अब तुम्हें भी गुड बाय कहना होगा, अलविदा कहना होगा लॉयन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं तो ऐसा कोई स्वामी चाहता हूँ जो कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस वाले पैराग्राफ के मीनिंग्स हैं, इस वाले पैराग्राफ की मीनिंग है अमिड। अमिड मतलब बिटवीन, बिटवीन द टू। नेक्स्ट है क्लिफ। क्लिफ है स्टीप हाई रॉक, मतलब कोई एक चट्टान जो कि ऐसे तिरछी एक चट्टान, बहुत ऊंची, तो वो होता है क्लिफ। नेक्स्ट पैराग्राफ 10th। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और अब वो जो डॉग था वो उसने आदमी को ज्वाइन कर लिया, आदमी के पास चला गया वो, और उसको फेथफुली मतलब लॉयल, मतलब ईमानदारी से उसको उसने सेवा की उसकी, और उसके साथ ही रहने लगा मैन के साथ। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो यह जो हुआ था बहुत बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक डॉग को ही आदमी का, मनुष्य का सबसे वफादार आप कहेंगे सर्वेंट, मतलब सेवा करने, सेवक माना जाता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी और को अपना स्वामी नहीं मानता। जो डॉग है वो मनुष्य को ही अपना स्वामी मानता है, किसी और को अपना स्वामी नहीं मानता। तो इस वाले पैराग्राफ में एक वर्ड है लॉयल मतलब फेथफुल, ईमान, वफादारी से डॉग अपना काम करता है मनुष्य के प्रति। तो क्लास ये था लेसन नंबर 2 जो कि हमने इन 2 days में फिनिश किया। जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं, जो समझाए हैं, वो आप अपनी बुक्स में लिखें, नोटबुक में लिखेंगे। और कल हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, और फिर है वर्किंग विद लैंग्वेज जो कि ग्रामर का पार्ट है, वो कल हम करेंगे। तो आप ये सब अपनी नोटबुक में लिखिएगा और अच्छे से लेसन को समझिएगा। कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय बाय।